स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में जहां हमने कल खत्म किया था वहीं से आगे शुरू करेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर के दो आयन होते हैं, H प्लस और OH माइनस। H प्लस आयन एसिडिक कैरेक्टर बताता है, OH माइनस आयन बेसिक कैरेक्टर बताता है। प्योर वाटर में जितना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और इसीलिए प्योर वाटर न्यूट्रल इन नेचर रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि H प्लस इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस पे वो वैल्यू रहती है 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। और इस वैल्यू में जितना कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का है उतना ही OH माइनस का रहता है। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रहेगा 1 इंटू 10⁻⁻7, OH माइनस भी रहेगा 1 इंटू 10⁻⁻7, 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर में। बट ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका पावर निगेटिव में है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका निगेटिव लॉगरिथम लिया, और इस निगेटिव लॉगरिथम को ही हम कहते हैं pH। तो कल मैंने आपको pH की डेफिनेशन समझाई थी। व्हाट इज pH? pH की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज निगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। निगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो आज हम pH के ही बारे में आगे कंटिन्यू बात करेंगे। देखो pH, सबसे पहले pH का मतलब है, P स्टैंड फॉर पावर और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन का पावर मतलब pH होता है। यहाँ पे पोटेन जो है ये जर्मन वर्ड है, पोटेंस इज अ जर्मन वर्ड, ओके। और pH के लिए फॉर्मूला आता है pH इक्वल टू, कल बताया था मैंने, माइनस ड्रॉप टू द बेस 10 ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद pH की जो स्केल है उस स्केल के ऊपर, ये pH की स्केल सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने हमें दी है, सोरेनसन। तो उस pH की स्केल पे जो वैल्यूज रहते हैं उसकी रेंज है, द रेंज ऑफ pH इज फ्रॉम 0 to 14, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू 0 है, सबसे बड़ी वैल्यू 14 है। pH की रेंज कहां से कहां तक है? 0 to 14। और pH स्केल किसने दिया हमें? साइंटिस्ट सोरेनसन ने। pH स्केल वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट सोरेनसन, SOREN। अब ये जो 0 to 14 की वैल्यूज है, जब तुम्हारी pH की वैल्यू, तुम्हारी मतलब कंपाउंड की pH की वैल्यू 0 से लेकर 6.9 के रेंज में रहती है। अगर कोई कंपाउंड आपको चेक करने दिया तो उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक, न्यूट्रल, तो उसके लिए आप ये pH पेपर यूज कर सकते हैं या pH वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो pH पेपर पे अगर वैल्यू 0 to 6.9 की रेंज में आ गई तो उसका नेचर कंपाउंड का एसिडिक रहता है। अगर pH की वैल्यू एक्सैक्ट 7 है pH पेपर पे तो कंपाउंड का नेचर न्यूट्रल रहेगा, और अगर से वैल्यू pH की 7.1 to 14 आएगी तो कंपाउंड क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। ये तीन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। और एक बार रिपीट करता हूं मैं, pH 0 to 6.9 एसिडिक, एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल, 7.1 to 14 में बेसिक रहता है। और ये pH वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं pH का पेपर। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, pH वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग pH पेपर। इस pH पेपर को ही हम और एक नाम देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, और यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो पॉइंट क्या बनेगा? pH वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग pH पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, इट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। इसलिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें नेचुरल ज्यादा नहीं आते, सिंथेटिक ज्यादा आते हैं।
अब ये जो पीएच स्केल है जिसकी वैल्यू मैंने बताया आपको 0 to 14 के बीच में रहती है, तो ये अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई ये पीएच वैल्यू 3 है, ये पीएच वैल्यू 2 है, ये पीएच वैल्यू 1 है, ये 12 है, 13 है। तो उसके लिए कुछ कलर के कोड दिए गए हैं। वो पीएच स्केल के ऊपर कुछ कलरिंग कोड है। कौन से कलर है उसके ऊपर? तो उसमें रेड कलर आता है, येलो कलर आता है, ग्रीन कलर है, इंडिगो है, ब्लू है, वायलेट कलर है। तो उसकी मदद से जो पीएच स्केल हैज कलर लाइक रेड, ऑरेंज ज्यादा नहीं रहता, लेकिन रेडिश ऑरेंज थोड़ा सा है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट कलर है। तो क्या करना, कैसे टेस्ट करना, उसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सैंपल कि सपोज एक बीकर है और इस बीकर में एक सैंपल है ए, और सपोज वो है सैंपल लेमन जूस, ऐसा हम पकड़ के चलते क्या है, लेमन जूस। तो क्या करना, पीएच पेपर मेरे पास है, ये है पीएच पेपर, थोड़ा सा येलोइश कलर का रहता है ये। तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉपर की मदद से, एक ड्रॉपर लेने का छोटा सा, ड्रॉपर को बीकर के अंदर डिप करना। डिप करने के बाद जो बीकर में सॉल्यूशन है वो ड्रॉपर में चला जाएगा, और फिर ड्रॉपर की मदद से उसका एक ड्रॉप इस पीएच पेपर के ऊपर स्प्रेड कर दो, या उसको ऐसा दबाओ, प्रेस करो। प्रेस करने के बाद वो पेपर के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही वो ड्रॉप, उस कंपाउंड का ड्रॉप पीएच पेपर पे आएगा, तो पीएच पेपर का जो ओरिजिनल कलर है थोड़ा सा येलोइश रहता है, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लेमन जूस में वो कम्प्लीटली रेड हो जाता है, ठीक है, रेड थोड़ा सा ज्यादा रेड होता है। तो इसलिए उसकी जो पीएच वैल्यू है यहाँ पे 2 के करीबन आएगी, 2 से 2.5 के बीच में। सो इट्स करेक्ट पीएच वैल्यू इज 2.2। और अगर 2.2 मतलब 0 to 6.9 की रेंज में आई, मतलब वो एसिडिक है, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या रहता है कि 0 to 6.9 में एसिडिक है, ये बात सही है। तो देखो 6.9 के बाद क्या आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है ना। मतलब जैसे जैसे हम 0 से आगे जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। मतलब समझो 2 सॉल्यूशन है, एक की पीएच वैल्यू 0 और एक की 1 है, दोनों भी एसिडिक है, लेकिन उसमें 0 वाला ज्यादा एसिडिक, 1 वाला कम एसिडिक। मतलब सीधी सीधी बात ऐसी है कि आज पीएच वैल्यू इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर गोइंग ऑन डिक्रीजेस, मतलब बेसिक कैरेक्टर गोइंग ऑन इंक्रीजेस। रिपीटिंग वंस अगेन, as pH value increases, acidic character decreases, basic character increases, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जैक्टली पीएच वैल्यू की रेंज क्या रहती है, उसके लिए कलर क्या आता है और कंपाउंड का नेचर क्या रहता है, टेबल बनाया है। तो 2 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहला टेबल देखो, जब पीएच की वैल्यू 0 to 3 के बीच में आएगी, 0 to 3 के बीच में, तो कलर डार्क रेड रहता है, और फिर कंपाउंड का नेचर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। 0 to 3 के बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जब ये पीएच वैल्यू 4 to 5 की रेंज में आती है, 4 to 5 की रेंज में अगर 4 या 5, तो फिर पीएच पेपर का कलर येलो रहेगा। मतलब ओरिजिनल कलर पे उसका लगभग येलो के आसपास ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो हम उसको बोलेंगे वीक एसिड। क्या बोलेंगे? वीक एसिड, ठीक है। 0 to 3 के लिए क्या ध्यान में रखना, रेड कलर स्ट्रॉन्ग एसिड। 4 to 5 के लिए क्या ध्यान में रखना, येलो कलर वीक एसिड। उसके बाद अगर वैल्यू 6 to 6.9 के बीच में है, पीएच वैल्यू कितनी है, 6 to 6.9, ये भी एसिडिक है, लेकिन इसका कलर आएगा येलोइश ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन शेड रहता है उसमें, थोड़ा सा ग्रीन शेड, येलोइश ग्रीन, ये भी वीक एसिड है। मतलब देखो 0 to 3 में स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 4 to 6.9 तक वो वीक एसिड रहता है। 4 to 6.9 तक वो क्या रहता है, वीक एसिड। अब जब करेक्ट 7 वैल्यू होती है पीएच की, तो कलर ग्रीन, नेचर न्यूट्रल। करेक्ट 7 वैल्यू आई तो कलर ग्रीन, नेचर न्यूट्रल। आई एम रिपीटिंग वन सेकंड, 0 to 3 रेड कलर स्ट्रॉन्ग एसिड, 4 to 5 येलो कलर वीक एसिड, 6 to 6.9 के बीच में येलोइश ग्रीन वीक एसिड, करेक्ट 7 पे ग्रीन कलर न्यूट्रल नेचर। उसके बाद 8 to 11 अगर पीएच वैल्यू 8 से 11 हो गया, तो 7 से ज्यादा आ गई ना, तो कलर ब्लू नहीं तो इंडिगो रहेगा, ब्लू या इंडिगो। तब कंपाउंड का नेचर ऑब्वियसली बेसिक होगा, वीक बेसिक या वीक बेस, वीक बेसिक, ठीक है।
और अगर से पीएच की वैल्यू 12 से 14 की रेंज में 12 to 14, तब कलर आएगा वायोलेट, डार्क वायोलेट कलर आता है एकदम, तब उसका नेचर रहता है स्ट्रॉन्ग बेसिक। 12 से 14 में स्ट्रॉन्ग बेसिक वायोलेट कलर, ठीक है। अभी टेक्स्ट बुक में आपको एक टेबल दिया है, देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, टेबल। उस टेबल में आपको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन दिए हैं, एंड यू हैव टू चेक ऑल दी सॉल्यूशन इन द लेबोरेटरी। अब जब स्कूल शुरू हो जाएगा ना, तो आप ये सभी कंपाउंड अपने आपके स्कूल में उसकी पीएच वैल्यू चेक कर सकते हो। तो क्या क्या करना है आपको, सॉल्यूशन लेने 10 सॉल्यूशन है पहले, मतलब 10 टेस्ट ट्यूब ले लो या बिकर्स ले लो, उसमें ये 10 सॉल्यूशन ले लो। सॉल्यूशन क्या क्या बेटा, देखो मैं एक बार पढ़ता हूँ। सलाइवा बिफोर मील, मतलब खाने के पहले की अपनी सलाइवा। सलाइवा आफ्टर मील, खाने के बाद सलाइवा। दोनों की पीएच में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तीसरा लेमन जूस, नींबू का रस। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, मतलब अपना जो सोडा पानी रहता है वो भी चलेगा, स्प्राइट वगैरह। कैरोट जूस, गाजर का जूस। कॉफी लिक्विड फॉर्म में ले लो, पानी में डाल के। टोमेटो का जूस। टैप वाटर, टैप वाटर की मतलब नल का पानी लेना है, प्योर वाटर नहीं लेना है। उसके बाद 1 मोलर NaOH सोल्यूशन, ये लैब में अवेलेबल रहता है। 1 मोलर HCl सोल्यूशन, 10 सोल्यूशन आपको लेने हैं। 10 सोल्यूशन लेके क्या करना है, 10 स्ट्रिप लेना पीएच के छोटे छोटे टुकड़े, और 10 बीकर में जो सोल्यूशन लिया उसमें 10 अलग अलग ड्रॉपर रखो, ठीक है। अगर एक ही ड्रॉपर है आपके पास तो यूज करने के लिए फिर क्या करना होगा, ड्रॉपर आपको बार बार वॉश करना होगा। उसकी बजाय 10 ड्रॉपर यूज कर सकते हो, लेकिन हर स्टूडेंट को 10-10 ड्रॉपर नहीं मिलेंगे, तो यू कैन यूज ओनली 1 ड्रॉपर, बट प्रॉपरली वॉश इट टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इन 10 जनों की स्टडी करने सबसे पहले देखो, सलाइवा बिफोर मील, खाने के पहले जो सलाइवा अपनी बॉडी में रहता है माउथ के अंदर, इट इज हैविंग बेसिक कैरेक्टर। उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। अब देखो मैंने ऊपर लिखा है 7 को ग्रीन है एग्जैक्टली, और 8 से 11 के बीच में, मतलब यहाँ पे 7.4 कहाँ आएगा, 7 to 8 के बीच में आएगा ना, तो इसका कलर आएगा ब्लूइश ग्रीन। तो ये हो गया वीकली बेस, वीक बेस हो गया, उसका नेचर क्या है, वीक बेस, ठीक है। तो करेक्ट 7 आया, तो यहाँ पे एक्चुअली 7.1 लिखना चाहिए, यहाँ पे 5.1। तो 7.1 to 11 के बीच में आया, ब्लूइश ग्रीन कलर आया उसका, तो ए वीक बेस हो गया, ठीक है। दूसरा है सलाइवा आफ्टर मील। अब खाना खाने के बाद क्या होगा, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रहता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो गया और खाने में मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिक जूस का नेचर क्या है, एसिडिक है ना। तो एसिडिक नेचर को सलाइवा में मिक्स हो गया, तो ऑब्वियसली सलाइवा की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, कम। सलाइवा की बेसिक प्रॉपर्टी कम होगी और एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी मतलब पीएच वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो 5.8 पे आ गई। देखो खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले बेसिक है, खाना खाने के बाद क्या हो गया, एसिडिक। और इसका कलर आता है येलो, तो ये हो गया वीक एसिड। मतलब खाना खाने के पहले सलाइवा वीक बेस पे, खाना खाने के बाद का सलाइवा वीक एसिड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन लेमन जूस, इसकी पीएच वैल्यू 2.2 आती है, कलर आएगा रेड कलर, मतलब नेचर स्ट्रॉन्ग एसिड लेमन जूस का, ठीक है। उसके बाद कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, अब इसकी थोड़ी रेंज बहुत बड़ी है, 2.9 से लेकर 4 तक है, लेकिन 2.9 में एसिडिक ही बताता है, 4 भी एसिडिक ही बताता है। इसका कलर रेड से लेकर येलो की रेंज में आ सकता है, रेड या येलो दोनों में से कुछ भी, या दोनों का मिक्सचर भी आ सकता है, रेडिश येलो। तो इसका नेचर आएगा एसिडिक नेचर, 2.9 to 4 तक, ठीक है। उसके बाद कैरोट जूस, कैरोट जूस मतलब गाजर, उसका जूस बनाया हमने, तो पीएच वैल्यू उसकी 6 आती है, कलर आएगा येलोइश ग्रीन और नेचर आएगा वीक एसिड। कॉफी, कॉफी की पीएच वैल्यू भी 4.5 से लेकर 6 के बीच में, इसका भी कलर ऑन पीएच पेपर येलोइश ग्रीन आएगा, नेचर वीक एसिडिक आएगा। कॉफी भी वीक एसिडिक है, कैरोट भी वीक एसिडिक। टोमेटो जूस की वैल्यू 4.1 to 4.6 की रेंज में आती है, तो इसका कलर येलो आएगा, परफेक्टली ग्रीन नहीं आएगा, इसका येलो ही आएगा सिर्फ। ये भी एसिडिक की नेचर है टोमेटो जूस, उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड रहता है। उसके बाद टैप वाटर, अब ये टैप वाटर जो है ना, उसके वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर सॉल्ट कौन से ऐड किए वाले। नल का पानी है, नल का पानी आपको मालूम है कि वो नदी से आता है,
और नदी में मतलब रिवर में अलग अलग जगह पे अलग अलग कंटेमिनेंट होते हैं, अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं। और जब सॉल्ट्स का सॉल्ट की भी पीएच वैल्यू कुछ फिक्स नहीं रहती, इसकी भी चेंज होती है। इसके बाद आगे हम वो भी पढ़ने वाले हैं। इसलिए कौन सा सॉल्ट उसमें ऐड होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो टैप वाटर की पीएच वैल्यू की रेंज थोड़ी बड़ी है। कितनी है देखो, बोर्ड पे दिख रहा है आपको 6.5 टू 9.5 के बीच में, 6.5 टू 9.5 के बीच में। तो उसका कलर ग्रीन से लेकर ब्लू के जोन में आता है। अब ग्रीन देखो तुम लोग न्यूट्रल के आसपास है कि नहीं, तो येलोइश ग्रीन टू ब्लू के आसपास आता है। तो इसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 1 मोलर NaOH, 1 मोलर NaOH की पीएच वैल्यू आएगी 14 मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो कलर ऑफ पीएच पेपर आएगा वायोलेट कलर। देखो यहाँ पे लिखा है ना 12 to 14 को वायोलेट कलर, तो ये स्ट्रांगली बेसिक। और इसके उल्टा ये 1 मोलर NaOH था, तो उसका उल्टा 1 मोलर HCl है, ये बेस है एसिड है। अब इसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 0 आती है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू है। कलर ऑफ पीएच पेपर रेयर और ये नेचर इसका स्ट्रांगली एसिडिक। तो ये 10 सॉल्यूशन आपको जो है लैब में आप चेक कर सकते हो और उसकी पीएच वैल्यू भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो पीएच का नाम किसने दिया, साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, सोरेन सर ने हमें पीएच वैल्यू दी है। और जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। दूसरी एक बात, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और पीएच में हम जानते हैं कि निगेटिव लॉग है। इसका मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतनी पीएच वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतनी पीएच वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, मोर द H+ कॉन्सेंट्रेशन लेस द वैल्यू ऑफ पीएच, मतलब मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। ये लाइन ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है, मोर द वैल्यू ऑफ H+ concentration less more the value of H+ concentration less will be the value of pH और P जितना कम उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। मोर will be the acidic character, acidic nature। अब इसके उल्टा क्या हो जाएगा, less the value of H+ concentration, more will be the value of pH, more will be the basic character या less will be the acidic character। ठीक है, दूसरा पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड पीएच ऑफ सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ये टॉपिक का नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी हम सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखो, सॉल्ट्स भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट, दूसरा सॉल्ट है न्यूट्रल सॉल्ट और तीसरा सॉल्ट है बेसिक सॉल्ट। दूसरी बात, हर बार सॉल्ट का मतलब सिर्फ कॉमन सॉल्ट ही नहीं होता। मतलब NaCl दुनिया में कोई एक अकेला सॉल्ट नहीं है। NaCl के जैसे बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं। पोटेशियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी एक टाइप का सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा भी एक सॉल्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी एक टाइप का सॉल्ट ही है। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, वो इसलिए कि भाई सभी जन यूज करते हैं इसलिए कॉमन सॉल्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सॉल्ट के भी क्या होते हैं, अपने अपने नेचर होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब एसिडिक सॉल्ट रहेगा तो उसकी पीएच वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 7। न्यूट्रल सॉल्ट तो उसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 और बेसिक सॉल्ट है तो
pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, पहला पॉइंट। लेकिन अगर हमें कोई सॉल्ट दिया गया तो उसका नेचर कैसे डिटरमाइन करने को आना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला है, देखो भाई मुझे एक बात बोलो, सॉल्ट कौन सी रिएक्शन में फॉर्म होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फॉर्म होता है, बराबर है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किन दो कंपाउंड्स में होती है? एसिड और बेस में। तो जो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने वाले हैं, वो दोनों अगर स्ट्रांग है, मतलब एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है। कल के वीडियो में मैंने आपको स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की लिस्ट बना के दी है, वो बाय हार्ट करो, उसके बिना ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, अगर ऐसा सॉल्ट है तो उसका नेचर न्यूट्रल आता है। दिस इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। और अगर ये न्यूट्रल सॉल्ट है तो डेफिनेटली पीएच वैल्यू 7 आएगी, ठीक है। अब दूसरी एक टाइप है salt of strong acid प्लस वीक बेस। अब एसिड स्ट्रांग है लेकिन बेस कैसा है उसका? वीक है। तो अब क्या होगा? एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो उसका नेचर आएगा, डोमिनेटिंग कौन है? स्ट्रांग एसिड है ना, तो इसका नेचर आएगा एसिडिक सॉल्ट। जब एसिडिक सॉल्ट आएगा तो डेफिनेटली पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। तो वो कैसे पहचानने में बताता हूं आपको, ठीक है। अब तीसरी टाइप ध्यान में रखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है, तो बेस डोमिनेट हो गया, बेस डोमिनेट हो गया तो इसको बोलते हैं बेसिक सॉल्ट, और इसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। पहले इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग थे, एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल नेचर था सॉल्ट का, पीएच 7 आई। दूसरे में एसिड स्ट्रॉन्ग था, बेस वीक था, तो एसिड स्ट्रॉन्ग रहने से एसिड डोमिनेट हो गया, एसिडिक सॉल्ट पीएच लेस देन 7। इसमें एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिक सॉल्ट बन गया, पीएच ग्रेटर देन 7। अब चौथी जो टाइप है, चौथी टाइप क्या होगी? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो इसमें एक ड्रॉबैक है बेटा कि इस टाइप का अगर सॉल्ट आया तो इट्स नेचर कैनॉट बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। ठीक है, तो इसका नेचर हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ और डाटा चाहिए। हम डाटा अगर है तो थ्योरेटिकली भी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन जहां तक 10 स्टैंडर्ड का सवाल है, आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये तीनों के ऊपर आपको जरूर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए 3 टाइप के ध्यान में रखो, न्यूट्रल कब रहेगा, एसिडिक कब रहेगा और बेसिक कब रहेगा, ठीक है। मैं सबके दो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। हम पहला एग्जाम्पल लेंगे सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। बहुत इजी है ये। सबसे पहले एक काम करो, NaCl में प्लस आयन कौन है और माइनस आयन कौन है वो डिसाइड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि इसमें Na प्लस है और Cl माइनस है, ठीक है, पहला पॉइंट। जो सॉल्व दिया क्या करना, कैटायन कौन, एनायन कौन डिटरमाइन करना। दूसरी बात, Na प्लस का बेस कौन बनता है? Na जिसमें ऐसा बेस कौन है आपको मालूम है, NaOH, उसका फार्मूला लिखो, Na जो नीचे, ठीक है। और Cl माइनस, ये एनायन है, ऐसा एसिड कौन सा है, एसिड बोल रहा हूं मैं, सॉलिड नहीं, ऐसा एसिड कौन है कि जिसमें Cl माइनस है, तो एसिड मिलेगा आपको HCl, बराबर है।
अब क्या करो, लिस्ट देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस की, और अपने मन को क्वेश्चन करो, NaOH कौन सा बेस है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl कौन सा एसिड है? इसमें देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब NaCl इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया तो पीएच वैल्यू 7। मतलब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूं कि NaCl is a neutral salt and its pH value is 7। तो ऐसे आपको करने को आना चाहिए, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं अभी। सेकेंड एग्जांपल है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। अब इसमें सेम क्राइटेरिया लगाओ, K प्लस है CO3 माइनस है, K प्लस 1 CO3 माइनस 2, कार्बोनेट आयन -2। अब आपको आयन की लिस्ट भी दी वाली है। क्या बताया मैंने? पॉजिटिव से बेस बनाओ, निगेटिव से एसिड बनाओ। तो जिस बेस में K है ऐसा बेस कौन है बेटा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और CO3 जिस एसिड में है ऐसा एसिड कौन है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये भी लिस्ट में कर दिया है मैंने। KOH देख लो आप स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में, लिस्ट नजर के सामने रखो, नहीं तो ये नहीं समझेगा, ठीक है। लिस्ट लिख के ही निकलो पहले, बाद में ये वीडियो देखो। H2CO3 वीक एसिड, मतलब इट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है तो सॉल्ट का नेचर क्या हो गया? बेसिक सॉल्ट। तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं यहाँ पे कि इट इज अ बेसिक सॉल्ट। ये मेरा फाइनल आंसर। और बेसिक में तो पीएच वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 7, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल इसमें लेना चाहता हूं। तीसरा एग्जांपल हम लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का, MgSO4, ठीक है। MgSO4 में Mg पे चार्ज +2, SO4 पे चार्ज -2, ये कैटायन आयन है। अगेन सेम रिपीट करो, Mg जिसमें है ऐसा बेस कौन, या Mg का बेस कौन है? तो आंसर मिलेगा MgOH टेकन ट्वाइस। SO4 जिसमें ऐसा एसिड कौन है? SO4 वाला एसिड की बेटा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको तो पूरी दुनिया जानती है केमिस्ट्री की। अब MgOH टेकन ट्वाइस कौन सा बेस है? लिस्ट में देख लो, वीक बेस है। H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब दिस इज अ साल्ट ऑफ मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है मतलब एसिड डोमिनेट हो गया, तो इसका नेचर क्या आएगा? एसिडिक सॉल्ट। और अगर एसिडिक सॉल्ट है तो फिर पीएच वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 7। तो इस प्रकार से हम किसी भी सॉल्ट का नेचर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो और एक एग्जांपल आपको इसके लिए देना चाहता हूं, चौथा। सपोज हमें उन्होंने दिया अमोनियम क्लोराइड NH4F, ठीक है। NH4 में प्लस चार्ज, F पे माइनस चार्ज। तो प्लस से बनने वाला बेस NH4OH, माइनस से बनने वाला एसिड F वाला एसिड कौन है? HF। NH4OH लिस्ट में देखो वीक बेस है और HF देखो वीक एसिड है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब दोनों वीक है, साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस है, तो सीधा लिख दो कि भाई हम इसका नेचर डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेचर कैनॉट बी प्रेडिक्टेड या डिटरमाइन, इसका नेचर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? टाइप्स ऑफ सॉल्ट एज वेल एज पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्ट। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में सॉल्ट के बारे में आपको बोलना चाहता हूं। सॉल्ट की भी एक अपनी फैमिली होती है। अब सॉल्ट की फैमिली कैसे पहचानते हैं? बहुत सिंपल है। उसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पे एक 8-10 एग्जाम्पल लिखता हूं। उसके बाद हम देखेंगे कि
फैमिली ऑफ द सॉल्ट। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है। फैमिली ऑफ द सॉल्ट। एग्जाम्पल्स देखो मैं लिख रहा हूं, KCl, MgCl2, CH3CO, ओके, उसके बाद Na2SO4, Cu, Br2, K2SO4, NaCl, MgBr2, CH3COO taken twice Cu, और वन मोर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम लेंगे अमोनियम सल्फेट का NH4 taken twice SO4, और एक ले लेंगे अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अब फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है देखो, पोटेशियम क्लोराइड में दो आयन है, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन। मैग्नीशियम क्लोराइड में दो आयन है, Mg+Cl-, Mg+2Cl- है। ये पोटेशियम एसीटेट CH3CO, CH3CO-1, K+1। Na2SO4 में दो आयन है, Na+1SO4-2, CuBr2 में Cu+2Br-1, K2SO4 में K+1SO4-2 पोटेशियम सल्फेट, NaCl में Na+1Cl-1, MgBr2 में Mg+2Br-1, CH3CO2 Cu में Cu के ऊपर चार्ज +2 CH3CO के -1, NH4Cl में NH4+1 Cl-1, और NH4 टेकन twice SO4 में फिर +1-2। कि क्या करना है देखो, कि अभी मैं आपको फार्मूले बताऊं। फार्मूला नंबर 1 किसका है, KCl का। ठीक है, फार्मूला नंबर 3 किसका है, CH3CO, ओके, बराबर है। और फार्मूला नंबर 6 देखो, फार्मूला नंबर 6 है K2SO4 का। तो इन तीनों में क्या कॉमन है देखो, तो KCl में भी K है, CH3COOK में भी K है, और K2SO4 में भी K है। ये कॉमन है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं साल्ट्स ऑफ पोटेशियम फैमिली। क्या बोलते हैं इसको, साल्ट्स ऑफ पोटेशियम फैमिली। मतलब इसमें पोटेशियम कॉमन है सब में, इसलिए क्या नाम हो, साल्ट्स ऑफ पोटेशियम फैमिली। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैंने KCl लिया एग्जाम्पल नंबर 1, 7वां एग्जाम्पल लिया मैंने NaCl, ठीक है, उसके बाद मैंने लिया MgCl2, और 11वां 11वां एग्जाम्पल मैंने लिया NH4Cl। तो इन चारों में देखो बेटा क्या कॉमन है, Cl-1, 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 Cl-1। Cl कितने हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, Cl 2 रहने दो, 3 रहने दो, 10 रहने दो, Cl एक नहीं है वो देखने का। ठीक है ना, इसमें कॉमन, सब में कॉमन कौन है, Cl। तो आप इसकी फैमिली क्या बनेगी, हम क्या लिखेंगे, ऑल दीज आर द साल्ट्स ऑफ क्लोरीन या क्लोराइड फैमिली। इसमें क्लोराइड आयन कांस्टेंट है, कॉमन है, दीज आर साल्ट्स ऑफ क्लोराइड फैमिली। ठीक है ना। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 देखो, 10 में अमोनियम है, 11 में भी अमोनियम है, तो these two आर क्या, साल्ट्स ऑफ अमोनियम फैमिली। तो ये होता है और फैमिली ऑफ द सॉल्ट। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, 3 में भी CH3COO एसिटेट ग्रुप है, 9 में भी CH3COO एसिटेट ग्रुप है। तो दीज आर द
क्या बोलेंगे, साल्ट्स ऑफ एसिटेट फैमिली, साल्ट्स ऑफ एसिटेट फैमिली, इसको बोलते हैं साल्ट की फैमिली।